अगर आप किसी दिन उठते हैं और आपको लगे कि सिगरेट, तंबाकू, पान मसाले के दाम अचानक बढ़ गए हैं या फिर तंबाकू कंपनियों के शेयर गिर गए, तो समझ जाइए कि इसके पीछे वजह है भारत सरकार का एक बड़ा टैक्स बम। 1 दिसंबर को सरकार लोकसभा में 2 बेहद महत्वपूर्ण बिल लेकर आई थी। पहला बिल कहता है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और दूसरा था हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। ये 2 बिल सिर्फ टैक्स बदलने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के पूरे तंबाकू उद्योग और टैक्स स्ट्रक्चर को परमानेंटली रीशेप करने के लिए लाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, सरकार को इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? ये बिल क्या कहते हैं और इसका असर किस पर पड़ेगा? आप पर, राज्यों पर या फिर कंपनियों पर? चलिए पूरा मामला गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या था और क्यों खत्म हो रहा है? 2017 में जब जीएसटी आया तो राज्यों ने कई टैक्स छोड़ दिए, जैसे कि वेट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और भी बहुत सारे। राज्यों को डर था कि उनकी कमाई घट जाएगी, इसलिए केंद्र ने कहा हम 5 साल तक आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए लाया गया जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये सेस सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पर ही लगता है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, लग्जरी कारें, एयरटाइट ड्रिंक्स और इसी के अलावा कोयला। जो पैसा आता है वो सीधे कंपनसेशन फंड में जाता था और वहां से राज्यों को मुआवजा दिया जाता था। फिर आया कोविड, राज्यों को भारी नुकसान हुआ और लोगों ने लोन लिया। उस लोन की ईएमआई भी इस सेस से चुकाई गई। अब लोन लगभग चूक चुका है और इसलिए ये सेस खत्म होने वाला था। लेकिन अगर सेस खत्म हो जाता तो क्या होता? सिगरेट, तंबाकू सस्ते हो जाते, सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता और कंजप्शन बढ़ जाता और कंपनियां प्राइसेस वॉर शुरू कर देती। सरकार ने कहा ये होने नहीं देंगे, इसीलिए वजह है कि 2 नए बिल पेश किए गए हैं। अब समझते हैं पहला बिल सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 क्या कहता है। इस बिल का सबसे बड़ा उद्देश्य है जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह अब आएगा स्थायी एक्साइज ड्यूटी लगाना। मतलब अब जीएसटी को टेम्पररी सेस हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर आएगा स्थायी टैक्स, जिसे बदलना मुश्किल होगा। इस बिल के तहत सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, चबाने वाले तंबाकू, बीड़ी और कुछ कैटेगरी में और भी गुटखा महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नई ड्यूटी कुछ इस तरह होगी। 65 ml तक की छोटी सिगरेट पर 1000 स्टिक्स होंगी, वही 2765 ml से लंबी सिगरेट पर 1000 एक्साइज ड्यूटी हो सकती है। वहीं 4500 से 5200 के ऊपर अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको पर 60 से 70% ड्यूटी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है सिगरेट और तंबाकू आगे और महंगे होते जाएंगे। सरकार का मकसद क्लियर है, इन सभी को सस्ता नहीं होने देना है। दूसरा बिल हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 असल में गेम चेंजर है। ये शुरुआत में सिर्फ पान मसाला और गुटखा पर लागू हुआ, लेकिन भविष्य में इसे अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बढ़ाया जा सकता है। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब टैक्स उत्पादन की मात्रा पर नहीं लगेगा, बल्कि मशीन की क्षमता पर लगेगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कंपनी की मशीन 100 किलो गुटखा बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन वही कंपनी उत्पादन करती है सिर्फ 70 किलो। अभी तक टैक्स 70 किलो पर लगता था, लेकिन अब क्या होगा? उसे टैक्स 100 किलो की क्षमता का देना होगा, चाहे वो 100 बनाए, 10 बनाए या फिर 1 किलो बनाए। सरकार कहती है बहुत सी कंपनियां अंडर रिपोर्टिंग करती हैं, उत्पादन ज्यादा बनाती हैं, सरकार रिकॉर्ड में कम दिखाती है, जिससे टैक्स चोरी होती है। ये नया सिस्टम इसे रोकने के लिए लाया गया है। अब देखते हैं सरकार को इससे क्या फायदा होगा। सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, हानिकारक प्रोडक्ट सस्ते नहीं होंगे, जिससे कंजप्शन कम रहेगा। हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी फंड को स्थायी पैसा मिलेगा और टैक्स चोरी कम होगी। लेकिन हर बात के नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि राज्यों को पैसा कम मिलेगा, क्योंकि पहले कंपनसेशन फंड से राज्यों को बहुत ज्यादा मुआवजा मिलता था। अब पैसे सीधे केंद्र के पास जाएंगे और राज्य इसका विरोध कर सकते हैं। वहीं दूसरा नुकसान रहेगा, फैक्ट्री इंस्पेक्शंस को और कंप्लायंस बढ़ेंगे। मशीन क्षमता जांच, फैक्ट्री विजिट और ऑडिट बढ़ेंगे, जिससे कंजम्पशन का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरा, तंबाकू सिगरेट 10 से 20% तक महंगे हो सकते हैं। चौथा, अवैध सिगरेट और तस्करी बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जब टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ता है तो बिल बिना बनाने वाली सिगरेट और विदेशी तंबाकू का मार्केट भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर ये 2 बिल भारत के टैक्स सिस्टम को फिर से लिखने वाला बदलाव है। सरकार के लिए ये राजस्व बढ़ाने और हल्के रिस्क कम करने की कोशिश है।
वहीं लेकिन राज्यों के हिस्से का पैसा कम होना, कंपनियों पर बड़ा बोझ और अवैध मार्केट का खतरा आने वाले दिनों में इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी गर्म कर सकता है। अभी वित्त मंत्री और सरकार की तरफ से और बयान आने बाकी हैं और जैसे जैसे नियम डिटेल में जारी होंगे, बहुत से नए सवाल खड़े होंगे।